हेलो वेलकम नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। इस क्लास में हम लोग द हिंदू का 6 फरवरी का एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। क्लास को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और नहीं फास्ट देखिएगा, पूरा शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ना, उसी के बारे में ये एडिटोरियल है। शुरुआत करते हैं। The results of the ICMR's third serological survey। किस चीज का रिजल्ट है? आईसीएमआर के थर्ड सीरोलॉजिकल सर्वे का। हमने बताया सीरोलॉजिकल सर्वे क्या होता है। तो सीरोलॉजिकल सर्वे जो है, ब्लड सीरम का सर्वे किया जाता है ताकि ये पता चले कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पैथोजेंस के लिए कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हमारे शरीर में बाहर से जाते हैं अंदर और बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है। तो आईसीएमआर का थर्ड सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ और उसका रिजल्ट आया। और सर्वे किस लिए हुआ? ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोविड 19 का स्प्रेड, उसका फैलाव सुनिश्चित करने के लिए कि कितना फैलाव हुआ है, कितना हो सकता है। तो ये रिजल्ट रिजल्ट से पता चलता है कि नियरली 1 in 5 इंडियंस, मतलब हर 5 में से एक भारतीय, मतलब 270 मिलियन भारतीय में हैव बीन इन्फेक्टेड हुए होंगे। देखिए, मे हैव प्लस V3, ठीक है, मतलब किया होगा। ही मे हैव गॉन, वह गया होगा। दे मे हैव कम, वे लोग आए होंगे। ही मे हैव डन द वर्क, उसने काम किया होगा। ये एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है। और यदि हम बोलते हैं मे हैव बीन और प्लस V3, है ना, तो मे हैव बीन प्लस V3 करते हैं तो ये हो जाता है किया गया होगा। पैसिव वॉइस, किया गया होगा, ये क्या है? पैसिव वॉइस है। ठीक है। इन्फेक्टेड किया गया होगा 270 से ज्यादा, 270 मिलियन के लगभग लोग। द हेडलाइन फाइंडिंग्स वेयर पब्लिसाइज्ड, ठीक है, एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो मुख्य फाइंडिंग्स थे, जो सर्वे किया गया, उसमें जो मुख्य रिजल्ट निकल के आया, फाइंडिंग्स मतलब रिजल्ट जो निकल के आया, उसको पब्लिसाइज किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। एंड इट विल बी ए व्हाइल बिफोर ग्रैन्युलर डिटेल्स ऑफ द कोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है। मतलब अब कुछ ही समय के बाद, अब कौन, ये तो रिजल्ट तो बता दिया गया है, अब ये भी बताया जाएगा कि कोर्स ऑफ द इन्फेक्शन क्या रहा, किस रास्ते से इन्फेक्शन आया, इसके बारे में ग्रैन्युलर डिटेल्स दिया जाएगा, मतलब कंप्लीट डिटेल्स दिया जाएगा। ठीक है। एज वाज नोन टिल दिसंबर। ठीक है। दिसंबर तक जो पता था उसके हिसाब से विल बी मेड पब्लिक इन ए पीयर रिव्यूड जर्नल। मतलब दिसंबर तक जितना भी रास्ता पता था इन्फेक्शन का, उसको पब्लिसाइज किया जाएगा, उसके पूरे डिटेल्स को। ग्रैन्युलर डिटेल्स का मतलब होता है बारीकी से डिटेल्स को पब्लिसाइज किया जाएगा। किस में? एक पीयर रिव्यूड जर्नल में, एक पत्रिका में। और पत्रिका कैसी होगी? पीयर रिव्यूड, मतलब उस पत्रिका को में जो बातें जाएंगी और जो पत्रिका को रिव्यू किया जाता है इस फील्ड के एक्सपर्ट के द्वारा। किस फील्ड के एक्सपर्ट? मतलब हेल्थ, हाइजीन और ये मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स के द्वारा उस जर्नल को, उस मैगजीन को रिव्यू किया जाता है। उसमें पब्लिसाइज किया जाएगा इस डिटेल को कि कैसे, किस रास्ते से ये इन्फेक्शन आ रहे हैं। ठीक है। हेडलाइंस तो पब्लिसाइज हो चुका है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। और ये जो रास्ता है कब तक का मालूम है? दिसंबर तक। दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में कोई अलग तरीके से इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बारे में चर्चा नहीं रहेगी उसमें। आगे बढ़िए। हाउएवर, हालांकि, व्हाट इज नोन सो फार, जो बात अभी तक पता है वो ये है कि कंपेयर्ड टू अगस्त, अगस्त की तुलना में, ठीक है, when data for the second serological survey was announced, अगस्त में ही तो सेकंड सेरोलॉजिकल सर्वे का डेटा अनाउंस किया गया था ना, उसकी तुलना में देयर हैज बीन ए 3-fold राइज इन इन्फेक्शंस। जो अभी हाल वाला सर्वे का रिजल्ट आया है वो बता रहा है कि अगस्त वाले डेटा की तुलना करें तो पता चलता है कि इन्फेक्शन में 3 गुना का राइज हुआ है, 3 गुना की वृद्धि हुई है। देयर हैज ऑल्सो बीन ए 5-fold राइज
ऑफ द इन्फेक्शन इन दोज एजेड 10 to 17 ईयर्स। और 10 से 17 साल के जो बच्चे हैं या नागरिक हैं या जो किशोर हैं जो भी हैं, 10 से 17 साल के लोगों में ये जो वृद्धि है 5 गुना हुई है इन्फेक्शन की वृद्धि। ये 5 गुना संख्या में नहीं, 5 गुना परसेंटेज में। ठीक है, आगे बढ़िए। मतलब यदि पहले 10% बढ़ रहा था तो 50% बढ़ा, 5 गुना परसेंटेज में वृद्धि का मतलब ये हुआ। द थर्ड एडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड ए सीरोलॉजिकल सर्वे। जाहिर सी बात है, 2 अगस्त में हुआ था, तो अभी जो हुआ वो तीसरा एडिशन है सीरोलॉजिकल सर्वे का। ठीक है ना। इस सर्वे में डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया, उनका भी सर्वे किया गया, नर्सेज का भी सर्वे किया गया और पारामेडिकल स्टाफ का भी सर्वे किया गया। इससे रिवील ये हुआ कि नियरली 25% हैड बीन इन्फेक्टेड। मतलब 25% डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुए। और ये जो 25% का आंकड़ा है, ये सिग्निफिकेंटली अबव द नेशनल एवरेज है। ये राष्ट्रीय एवरेज से बहुत ज्यादा है। एबव है तो ज्यादा है, सिग्निफिकेंटली अबव है तो बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। कंपेयर्ड टू रिपोर्ट्स ऑफ सिटी फोकस्ड सीरोलॉजी सर्वेज इन दिल्ली। दिल्ली में सिटी फोकस्ड सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया। सिटी फोकस्ड का मतलब शहर के अंदर रहने वालों का सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया। एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग एस्टिमेट्स, और जो गणितीय आंकड़े लगाए गए थे, है ना, प्रारूप तैयार किए गए थे, उनको कंपेयर करने पर द आईसीएमआर सर्वे रिजल्ट्स अपीयर टू बी मोर कंजर्वेटिव इन एस्टिमेटिंग द ट्रू स्प्रेड। जो आईसीएमआर का सर्वे का रिजल्ट है, ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ज्यादा प्रिसाइज है। कंजर्वेटिव यदि है कोई रिजल्ट, इसका मतलब है कि वो ज्यादा सटीक है। क्या चीज में? एस्टिमेट करने में। कंजर्वेटिव इन एस्टिमेटिंग, क्या चीज को एस्टिमेट करने में? सही मामले में कितना स्प्रेड हुआ है, इस बात के एस्टिमेट करने में, इस बात को आकलन करने में आईसीएमआर का सर्वे रिजल्ट जो है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है, मतलब ज्यादा सटीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूज, मतलब अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न तरह के एक्सपर्ट्स point out to the declining trend in infections since September। अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स ने यह बात हिंट किया है, इशारा किया है या बताया है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इन्फेक्शन में। मतलब इन्फेक्शंस जो है उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। कब से ऐसा उन लोगों ने गौर किया? सितंबर से। और यह भी कहा कि द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल पीक्स इन कोरोना वायरस केसेस, और कहा कि कोरोना वायरस केसेस में जो पीक आ रहा था ना, एकदम अचानक से इतना इतना संख्या मिल रहा था, वो अब नहीं मिल रहा है। इसको उन्होंने देखा है एज ए पॉइंटर, एक हिंट के रूप में। किस चीज के हिंट के रूप में उन्होंने देखा है? टू द स्प्रेड बीइंग फार वाइडर एंड स्पीडिंग अप हर्ड इम्यूनिटी। उन्होंने कहा इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तक फैल गया है ये बीमारी, और हर्ड इम्यूनिटी भी स्पीड अप कर रहा है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब एक ऐसी अवस्था जब एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल, मतलब बहुत बड़ी संख्या में किसी जगह के लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो स्पीड अप कर दिया हर्ड इम्यूनिटी को, देयर बाय रिटार्डिंग फ्यूचर स्प्रेड। इसीलिए फ्यूचर में जो है स्प्रेड की संख्या घट गई। अब जाहिर सी बात है कि अचानक से सब लोग इन्फेक्टेड हो ही गए हैं, तो फिर आगे आपको स्प्रेड तो कम दिखेगा ना। तो इसका मतलब ही थोड़ी कि स्प्रेड कम हो गया है, इसका मतलब सब लोग फंस चुके हैं इसमें। बट इट वुड बी रॉन्ग टू डिराइव कंफर्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन। लेकिन अगर आप इस बात से आराम की स्थिति में चल जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि चलो भाई फैल ही गया, अब क्या दिक्कत है, अब तो जिसको जितना फैलना था इसको फैल गया, तो ऐसा मत सोचिए, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्या कहा जा रहा है आगे? द आईसीएमआर emphasizes दैट, आईसीएमआर इस बात पर जोर दे रहा है कि द रिजल्ट्स पॉइंट टू ए सिग्निफिकेंट नंबर स्टिल पोटेंशियली वल्नरेबल। आईसीएमआर इस बात को अपने रिजल्ट में हाईलाइट कर रहा है कि भैया अभी भी बहुत बड़ा संख्या है जो अभी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। पोटेंशियली वल्नरेबल है मतलब अभी उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अंडरस्कोरिंग द नीड, और इस बात से हाईलाइट होता है, इस बात ये जरूरत हाईलाइट होती है कि वैक्सीनेटेड किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, और डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, मास्किंग अप किया जाए, मतलब मास्क का उपयोग किया जाए। Also, neither this survey nor any city-wide survey has evaluated how long antibiotics persist.
ये भी नहीं बताया गया है किसी सर्वे में या किसी भी सिटी वाइड सर्वे में कि एंटीबॉडीज कितने समय तक कंटिन्यू रहते हैं। And if certain virus mutant variants can overcome the protection from antibodies, कि क्या ये कोई खास तरह का ऐसा, जो अभी कोविड 19 में म्यूटेशन हो रहा है ना उसके वायरस में, और बहुत सारे नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा वायरस का, इस वायरस का कोई म्यूटेंट वेरिएंट ऐसा है जो इस प्रोटेक्शन को, जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में वैक्सीन के रूप में डाला जा रहा है, इस प्रोटेक्शन को हरा सकता है, इसको इसको पछाड़ सकता है? कोई ऐसा कोविड 19 का वेरिएंट्स आया है क्या? कोई सर्वे में ये चीज बताया नहीं गया है। आगे पढ़िए। गिवन दैट, इस बात को भी देखते हुए कि वैक्सीन आर राउंड द कॉर्नर फॉर द जनरल पब्लिक, जनरल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वैक्सीन एकदम आसानी से उपलब्ध है, एंड दैट, और इस बात को भी देखते हुए कि नो डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इम्यून फ्रॉम द वायरस, और कोई भी जिला वायरस से इम्यून नहीं है, तो अब इस बात को जानने का कोई फायदा नहीं है कि 80% भारत का 80% आबादी अभी भी वल्नरेबल है। रादर, बल्कि ये बात गौर करनी चाहिए कि सच सर्वेज मस्ट शिफ्ट फोकस टू आस्किंग मोर ग्रैन्युलर एंड क्वेश्चंस। ये जो सर्वेज हो रहे हैं आईसीएमआर के या दूसरे भी जो सिटी फोकस्ड सर्वेज हैं, वो इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, ग्रैन्युलर क्वेश्चंस पूछा जाना चाहिए, सटीकता वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए। कैसे? जैसे शुड द राइज इन स्प्रेड अमंग टीनेजर एंड चिल्ड्रन मीन दैट दे बी कंसीडर्ड फॉर वैक्सीनेशन अर्लियर देन शेड्यूल्ड। देखिए, कहा गया था ना कि सबका एक पैटर्न बनाया गया था कि पहले 60-65 साल वालों को मिलेगा, फिर जो लोग कोरोना फर्स्ट लाइन वॉरियर हैं उनको मिलेगा, फिर इन जो वल्नरेबल है उनको मिलेगा, और सबसे लास्ट में टीनेजर्स को मिलेगा। तो टीनेजर्स की संख्या में जो इतना तेजी से बढ़ रहा है इन्फेक्शन, टीनेजर्स के बीच में इन्फेक्शन की संख्या जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि शेड्यूल टाइम से पहले उन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा? ऐसे बारीक क्वेश्चन पूछे जाने की जरूरत है। सर्वे इस बात पर शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है। शुड कंपनीज एक्सेलरेट ट्रायल्स टू टेस्ट प्रोटेक्शन इन चिल्ड्रन? क्या कंपनी को अपनी जांच तेज कर देनी चाहिए ताकि वो पता लगा सके कि इस वैक्सीनेशन का कितना प्रोटेक्शन बच्चों को होगा? शुड द राइज इन रूरल इंडिया मीन दैट दे बी गिवन वैक्सीन अर्लियर? जो गांवों में जो इन्फेक्शन की संख्या बढ़ रही है, क्या इसका ये मतलब निकाला जाना चाहिए कि उनको वैक्सीन पहले मिल जाएगा जो शेड्यूल टाइम है? क्योंकि आईसीएमआर का जो सर्वे है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें जो है सैंपल गांव से ज्यादा लिए जा रहे हैं अर्बन पॉकेट्स की बनिस्बत। तो इससे पता चल रहा है कि भाई गांव में इन्फेक्शन बढ़ रहा है तेजी से, तो इसका मतलब क्या गांव में जो शेड्यूल टाइम था वैक्सीन पहुंचाने का, उससे पहले वैक्सीन पहुंचाया जाएगा क्या? These and many more questions are no doubt already on the minds of specialist researchers. जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस स्पेशलिस्ट रिसर्चर के दिमाग में पहले से घूम रहे हैं। बट अलोंग साइड द वैक्सीनेशन ड्राइव्स, मतलब वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ साथ आईसीएमआर तो चलना ही चाहिए, वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चल रहा है वो चलना चाहिए। उसके साथ साथ द आईसीएमआर एंड द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज मस्ट कोऑर्डिनेट विद ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्पेशलिस्ट। जो आईसीएमआर है और गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और ज्यादा बड़ा एक रेंज लाना चाहिए स्पेशलिस्ट को, जो पता लगाएं, इन्वेस्टिगेट करें इन क्वेश्चंस का, और उन क्वेश्चंस को यूज किया जा सके वैक्सीनेशन के पॉलिसी को गाइड करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए बेहतर बना सके। आई होप कि ये एडिटोरियल का एनालिसिस आपको बहुत सारा चीज सिखाया होगा, आप ने एंजॉय किया और सीखा। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के चैनल यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर अपने YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप एक भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।